अगर मुझे उन तीनों लड़कियों में से मेरीन ज्यादा खूबसूरत लग गई फिर क्या हुआ? तेरी प्रॉपर्टी है वो। तेरी प्रॉपर्टी है क्या वो? लूंगा मैं उसका नाम, जाऊंगा मैं उसके पास। मेडिसिन खा ली तुमने? जी। थोड़ी थोड़ी देर में अपना बुखार चेक करते रहना। मैं कर लूंगी, आप टेंशन मत लें। आपको देर हो रही होगी। सुबह उठ के कोई काम शुरू मत कर देना करना, आराम करना, रेस्ट करना वो तुम्हारे लिए जरूरी है। नहीं करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो परी, परी साथ कहाँ है? अम्मी साथ तो अभी अभी हॉस्पिटल गए हैं, आज उनकी नाइट ड्यूटी थी इसलिए। क्यों, खैरियत तो है ना? तो हारिस 3 घंटे से घर नहीं आया, तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। सोचा मैं साथ से ही पूछ लूं क्या करूं मैं। अच्छा, तो आपने अपने बेटे के लिए फोन किया है? अरे तंज करने का वक्त नहीं है, मेरी जान पर बनी हुई है, परेशान हूं मैं। तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना? नहीं करती मैं तंज। अल्लाह हाफ़िज़। परी, या अल्लाह, ये क्यों नहीं समझती? नूरी, नूरी, नूरी। जी बीबी जी। नूरी, गुलशेर कहाँ है? बीबी जी अभी गाड़ी लेके निकला है लेकिन कुछ बता के नहीं गया है। जाओ गार्ड से जाकर पूछो, जाओ कहाँ गया है, जाकर पूछो जल्दी। माँ क्या हो गया आपको? जब भाई को आपकी परवाह नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान हो रही? तो जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल है। आप भी चलें। जब तक हारिस नहीं आएगा मुझे नींद नहीं आएगी। बीबी जी वो गार्ड कह रहा है कि वो कह के गया है कि बस मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। मैं भी फोन करके पूछी, मुझसे पूछकर क्यों नहीं गया? क्या हुआ? गुलशेर का फोन एंगेज है, काफी देर से इसका फोन एंगेज था। हारिस को फोन करती हूँ। हारिस का भी फोन एंगेज है। कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। या अल्लाह मुझे आजमाइश में ना डालना, मैं खबर को क्या जवाब दूंगी? मॉम आप प्लीज टेंशन ना लें, इस तरह परेशान मत हो वरना मैं गिल्टी फील करूंगी कि आप भाई की वजह से परेशान हो रही। बीबी जी सानी बीबी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप ऐसे परेशान मत हो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। ये फाइल मेरी तरफ से। तुम अभी तक यहाँ, तुम गए क्यों नहीं? यार बस वो रज़ा आने वाला है, मैं निकलता हूँ फिर। यार कोई मसला नहीं है, मैं हूँ ना, तुम जाओ। थैंक्स फॉर योर कर्टेसी भाई। अगर डॉक्टर हारून को पता लग गया ना कि सारा लोड मैंने तुम पे डाल दिया तो नेक्स्ट वीक मेरी सिर्फ और सिर्फ नाइट लगेगी। उन्हें कैसे पता? लो आ गया ये लेट लतीफ़, आ गए आप? यार आई एम सो सॉरी। एक तो घर पे मेरे बेटे की फर्स्ट बर्थडे, ऊपर से सारे रिश्तेदार, सब गेस्ट घर पे जमा, और तुम लोग तो जानते हो निकलते निकलते कितनी लेट हो जाती है। बड़ी मुश्किलों से जान छुड़ा के आए हूँ। आज तो मेरी बेगम का ही बर्थडे है, मुझे केक और बुके लेके जाने 12 बजे से पहले, वरना मुझे घर में नहीं घुसने देगी यार। सेम हियर ब्रो, मेरी वाइफ भी अक्सर यही करती है, रोज कोई ना कोई फरमाइश कर देगी, लेकिन जिस दिन घर पे कोई स्पेशल ओकेजन होगा उस दिन ये लंबी चौड़ी लिस्ट फरमाइशों की हाजिर है जनाब। तुम्हें क्या हुआ भाई? नहीं कुछ नहीं यार, मैं हैरत कर रहा हूँ तुम दोनों की बात में, क्योंकि मेरी बेगम मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं करती है। फिर तो आप खुशी मनाएं जनाब, आपको तो जमीन पे इतनी प्यारी हूर मिल गई। एग्जैक्टली यार, काम करो हमारी वाइफ्स को भी ना
भाभी से मिलवा दूँ। जरूर। चलो यार मैं निकलता हूँ। हाँ यार मैं भी निकल रहा हूँ, वार्ड का राउंड मार लूँ, ठीक है? साथ बताओ मैं क्या करूं? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। अपनी सगी बेटी को इन बच्चों की वजह से छोड़ा था ना। अगर मैं इन्हीं बच्चों का ख्याल ना रख सकूं तो बताओ कहाँ खड़ी होंगी मैं? नहीं फूफो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। इस बात का तो एहसास खावर साहब को खुद होना चाहिए कि उनके बेटे की तरफ से डिस्टेंस है, आपकी तरफ से नहीं। अब इतना भी बच्चा नहीं है कि वो आपको बता नहीं सकता कि वो 3 घंटे से कहाँ है। अच्छा ये बहस छोड़ो, अब बताओ क्या करूं मैं? अच्छा आप परेशान मत हो, आप एक काम करें, आप मुझे उसका नंबर दें। अच्छा ये बताओ उसकी गाड़ी में ट्रैकर है? हाँ लगा हुआ है। एक काम करें, आप उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट और जो नंबर है, फोन नंबर, वो मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। साथ मुझे लगता है हारिस आ गया है। ओके पप्पू। सुनो मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। हारिस, हारिस ये क्या हुआ? किसने किया ये? मेरा दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया। मुझे पहले ही उन पर शक था ये कुछ करेंगे। प्लीज प्लीज हटे, मुझे अंदर जाना है। कुछ इसको कमरे में छोड़ा, पूरी दूध गर्म करो उसमें। मुझे नहीं पीना है दूध। चुप! अब अगर तुमने कुछ बोला तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं ना कुछ कहने का यही है तुमने नतीजा निकाला है। भेजो इसे कमरे में। नूरी जाओ दूध गर्म करो, आराम से, आराम से। वो बाहर जाने का दिल कर रहा है मेरा। तो जाए, आपको किसने मना किया? अकेला नहीं जाना चाहता। तो तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मैं शिजा नहीं हूँ, मुझे कदम से कदम मिलाकर चलना नहीं आता और ना ही हाथ थाम कर। मैं ये दोनों काम कर लूंगा। अगर आप मामी की वजह से मुझसे ये सब कुछ कह रहे हैं ना, तो कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इन बातों की आदत है मुझे। जब मैं इस घर में एक भांजी की हैसियत से रहती थी तब भी, जब खावर महमूद की सुतेली बेटी बनी तब भी, और अब जब आपकी बीवी बन चुकी हूं तब भी। ऐसे बहुत से मौके आए मेरी जिंदगी में जहां पर मैंने अपने आंसुओं को खुद पहुंचा है। प्लीज साथ चलो मेरे। पहले तो नाना अबू ने आपसे कहा था ना कि जाओ परी को शॉपिंग करवाओ। यह आइडिया भी उन्हीं का होगा। ठीक है, चलें फिर। दादा जान के नाम पे 1 मिनट में मान लेती। क्योंकि मैं उनको और परेशान नहीं करना चाहती। वो वैसे ही बहुत परेशान है हमारी वजह से। अच्छा तो यूं ही चलोगी? तैयार हो जाओ। अगर तैयार हो भी जाऊंगी तो क्या पलट कर देखेंगे मुझे? तो तुम सवाल बहुत करती हो।
तुम्हें खुद ही बता दें कि क्या करना है। क्या करना मतलब? कम से कम लिपस्टिक लगा लो। ये अभी तक सारा सामान सूटकेस में रखा हुआ है। सूटकेस में खाली कर चुकी हूँ। पर अपना सारा सामान यहाँ टेबल पे सेट क्यों नहीं करती? क्योंकि आप ही को मेरा तैयार होना नहीं पसंद। अब कह रहा हूँ तैयार हो जाओ। ठीक है। परी, मैं तुमसे सॉरी कर तो रहा हूँ। मैं मानता हूँ मैंने जो कहा बहुत गलत कहा है, मगर अब मान जाओ प्लीज। तो फिर वो अचानक मुझसे नाराज क्यों? शायद तैयबा का वो मिठाई लाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उसकी वजह से उनके अंदर का कोई दुख बाहर आ गया होगा। और वैसे भी परी, उन्होंने मेरी शादी की कोई भी खुशी अच्छी तरह सेलिब्रेट भी तो नहीं की ना। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमसे कौन कह रहा है तुम्हारा कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं सॉरी कर तो रहा हूँ, मान जाओ। कोई बात नहीं। समंदर में पैर भिगाने चलूं? लेकिन आपको तो समंदर पसंद नहीं है। तुम्हें तो पसंद है ना। थोड़ी सी देर के लिए हाथ थाम के मुझे खुश मत कीजिए। मैं वैसे ही आपको माफ कर चुकी हूँ। आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है, तुम खाओगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा गला खराब है। परी, तुम्हारा गला खराब है और तुम्हें कोई बुखार तो नहीं है? परी, तुम्हें बुखार भी हो रहा है। ठीक हूँ मैं। हाँ ठीक हो तुम। तुम्हारे लिए मेडिसिन लेनी होगी। अच्छा, आप मेडिसिन लेंगे ना तो मामी के लिए मीठा पान भी ले लीजिएगा। हाँ हाँ ले लूंगा, लेकिन हाँ तुम मैंने खुद देना अपने वाले से। मामी, ये देखें, मैं आपके लिए मीठा पान लेकर आई हूँ। अरे वाह, बड़ी चालाक हो तुम तो। पहले मेरे बेटे को भड़काया, उसका और मेरे आपस में झगड़ा करवाया, और अब पान लेकर आ गई मुझ पर एहसान जताने के लिए। इसमें एहसान की क्या बात है मामी? मुझे पता है आपको मीठा पान पसंद है। अच्छा, मुझे तो बहुत कुछ पसंद है। मैं चाहती हूँ मेरे घर में रौनक हो, मेरे घर में भी बच्चों की कलकारियां गूंजे। फिर ला सकती हो वो सब कुछ। साथ को मेरे खिलाफ भड़काया, मुझसे बहस की मेरे बेटे ने। मैं समझती थी तुम बहुत मासूम होगी, लेकिन तुम भी आम लड़कियों की तरह चालाक हो। मुझसे कह रहा है मेरा बेटा कि ये पर्सनल मैटर है मेरा। मैं उसकी माँ नहीं हूं क्या? मेरा कोई हक नहीं बनता? मैं डांट रही हूँ तुम्हें और तुम हंस रही हो मुझ पर, मजाक उड़ा रही हो मेरा। नहीं मामी, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मुझे तो बस आपकी बातों पे हंसी आ रही है। क्या बात? आपको क्या लगता है मैं साथ से आपकी बुराइयां करती हूँ, उन्हें आपसे दूर करना चाहती हूँ? ऐसा नहीं है मामी। साथ ने तो खुद आज पहली मर्तबा एतराफ़ किया है कि मैं उनकी बीवी हूँ, वरना कल तक तो सिर्फ एक निकाह के नाम का रिश्ता था हमारा।
हारिस, उठो मत। क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं? गुलशेर कहाँ चला गया? पता नहीं, मुझे प्लीज मुंह धुलवा दे। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारा यहीं मुंह धुलवाती हूँ। यहीं बैठो तुम। मुझे प्लीज बाथरूम ले जा। अच्छा ठीक है, मैं वहां कुर्सी रखवाती हूँ, फिर वहां बैठकर तुम ब्रश भी करो, मुंह भी धो। नूरी, 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 वो डाइनिंग टेबल से कुर्सी ले आओ एक, जल्दी से जाओ। अच्छा आराम से, आराम से, जल्दी नूरी, बस आ जाओ। हाँ वहां जाके सामने रखो, सिंक के सामने। हाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, बस बस बस, बस। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आराम से, आराम से। गुलशेर कहाँ चला गया? आराम से आओ, आराम से, आराम से चलो, आराम से चलो। इधर बैठो, इधर बैठो, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुझे तौलिया देना, बस बस। ब्रश करना है? ये लो, ये लो। आराम से, बस रिलैक्स। हाँ अस्सलाम वालेकुम मामू। आप? वालेकुम सलाम बेटा, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है। साथ में मेडिसिन दी थी मुझे, बस इसीलिए जल्दी आँख नहीं खुली। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें भी तो आराम की ज़रूरत थी। आज आप ऑफिस नहीं गए? हाँ मैंने 2 दिन का ऑफ लिया हुआ है, बहुत सारी छुट्टियां बाकी। चले अंदर तो चले। नहीं बेटा, बस तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आ रही है। आपने मामी को क्यों कह दिया? मैं नीचे जा रही थी ना, ले लेती खुद से। बेटा मैंने नहीं कहा, वो खुद, बल्कि ये देखो ये ले आई, नाम लिया और हाजिर। बड़ी उम्र है भैया आपकी। आप शैतान कहना चाह रहे हैं ना मुझे? अरे नहीं भाई नहीं, शैतान बेचारा तो खुद बीवियों से पनाह मांगता। बस ठीक है, फिर आपको 2 दिन तक, बल्कि जब तक छुट्टी है ना, चाय मिलेगी नहीं। अरे नहीं भाई सॉरी, माफ कर दो, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। चलो तुम नाश्ता करो ना। मामी मैं खुद ले लेती ना नीचे आके नाश्ता। कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रहो, इसलिए इधर आओ, यहाँ बैठो और नाश्ता करो। बल्कि सिर्फ आज का दिन रेस्ट करो और कल से काम पर लग जाओ। ठीक। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे दिल से माफ़ कर दो। कल मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था शायद। मैं क्या करूँ, जुलेखा आई थी ना, बस उससे बात करके मेरे दिमाग में गुलशन सी आ गई थी। फिर तैयबा आ गई अपने भतीजे की मिठाई लेकर, तो सारी घुटन एक साथ ही बाहर निकल। कोई बात नहीं मामी, अब तो आसमान साफ है ना? हाँ अब आसमान बिल्कुल साफ है, और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान भी अगर कोई बात है तो वो भी साफ हो जाए। साद मेरा इकलौता बेटा है, मेरी उम्र भर की पूंजी। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। चलो नाश्ता करो, और कुछ बना के लाऊं तुम्हारे लिए? थैंक यू। मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा खाओगे नहीं तो वीक हो जाओगे। बस ये। नहीं मुझे और नहीं खाना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा मैं यूँ करती हूँ कि डॉक्टर रजा को फ़ोन करती हूँ। नहीं उनको मत बुलाइएगा। क्यों? क्यों ना फ़ोन करूँ? क्यों, हमारे फैमिली डॉक्टर है और डैड को सब कुछ बता देंगे, और मैं नहीं चाहता कि डैड को कुछ पता चले। देखो हारिस, डैड को तो पता वैसे भी चलेगा ना। नहीं प्लीज प्लीज डैड को मत बताइएगा। अच्छा, डैड के गुस्से से इतना डर लगता है, और जब बुरे दोस्त बनाए थे तो डर नहीं लगा था? फिर मैं तुम्हारा शेक बना के भेजती हूँ जो तुम पीते हो, वो पी लेना। अच्छा बस। नूरी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा वापस आ गया ना आपका?
अब तुम भी परी की तरह बोलने लगे हो। नहीं फूफो, नहीं, अच्छी बात नहीं है। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा। इस वक्त मुझे तुम्हारी सॉरी की नहीं, हेल्प की ज़रूरत है। इनकार मत करना, हारिस को बहुत पेन हो रहा है। प्लीज़ उसे देखने के लिए आ जाओ। फूफो, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं उसे पसंद नहीं करता। मेरी खातिर प्लीज़। और तुम तो अपने प्रोफेशन में ज़ाती पसंद को इम्पोर्टेंस नहीं देते, फिर आ जाओ। अच्छा चले, मैं आता हूँ। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू बेटा। ओके। कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक बार एक्सरे करवा लें। जो मेडिसिन मैंने तुम्हें दी वो जरूर खाना, ठीक है? मुझे तुमसे बात करनी है हारिस। क्या बात करनी है? बताता हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि परी मेरी बीवी है, समझे? और जो सलूक तुमने उसके साथ इस घर में किया था ना, वो मैं भूला नहीं हूँ। खामोश सिर्फ इस वजह से था कि ये मेरी पप्पू का घर है, जिसे तुम भी मॉम कहते हो। रिश्तों की कदर अगर तुम्हें होती ना, तुम ये बात जरूर समझते। और अगर रिश्ते खून के ही होते ना, तो फिर जिस औरत को तुम मॉम कहते हो ना, तुम्हारी कुछ भी नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है वो कल रात से तुम्हारे लिए किस तरह परेशान है। अगर मैं खावर अंकल को बता दूं कि तुम्हारी गाड़ी कहां से मिली है, तो तुमने सोचा तुम्हारा क्या हाल होगा? हाँ? बोलो तो बताऊं मैं। हारिस महमूद, खावर महमूद का फ्यूचर होता हूं। वो शख्स जो सारी दुनिया को अपने उसूलों पे चलाने की कोशिश करता है, उसका खुद का फ्यूचर कितना डार्क है उन्हें अंदाजा तक नहीं। अगर तुम्हारे जिस्म की ये तकलीफें भी तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम इखलाकियत के किस दर्जे पे खड़े हो, तो मेरा ख्याल है दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें कभी भी अच्छा इंसान नहीं बना सकती। आज छोड़ो, आइंदा कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आई एम सॉरी साद भाई। मैंने नहीं सही तरह सोचा था। आई एम रियली सॉरी। परी, परी, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं था क्या आप आ रहे हैं। जब तुम्हें मना किया ये सारे काम मत करो तो क्यों कर रही हो? रेस्ट क्यों नहीं कर रही हो? सारा दिन से तो मैं रेस्ट ही कर रही थी। अब मामी अकेले कितने काम करेंगी, तो मैंने सोचा कि कुछ काम मैं खुद क्या अकेले समझती हो खुद को? सारा काम कर सकती हो घर के।
अम्मी बिना उन्हें जब मना किया सारे काम मत कर, मैं कपड़े बाद में भी धुल सकती। नहीं नहीं, मामी ने नहीं मुझे बोला, मैं खुद अपनी मर्जी से गई थी। आप प्लीज उनको मत कुछ कह दीजिएगा। सब ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं कहता हूँ। एक सेकंड, तुम्हें बुखार तो नहीं है? नहीं बुखार तो नहीं है। तुम जाओ रेस्ट करो, ये सारे काम मैं खुद कर सकता हूँ आराम से। तुम जाओ। आप ये काम करेंगे? हाँ तो जब तुम पप्पू के साथ इस घर में नहीं थी, मैं ये सारे काम करता था अम्मी के साथ। बहुत पुरानी बात हो गई। हाथ पुरानी होगी लेकिन काम करना थोड़ी भूला हूँ मैं अभी भी। तुम परी, आप जाके रेस्ट करें, अभी तो हॉस्पिटल से वापस आया। मैं रेस्ट कर लूँ। अगर तुम्हें कुछ काम ही करना है ना तो जाके मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ बस। ये मैं इन्हें कर देता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। परी मेरी बीवी है, समझे? और जो सलूक तुमने उसके साथ इस घर में किया था ना, वो मैं भूला नहीं हूँ। खामोश सिर्फ इस वजह से था कि ये मेरी पप्पू का घर है, जिसे तुम भी मॉम कहते हो। रिश्तों की कदर अगर तुम्हें होती ना, तुम ये बात जरूर समझते। और अगर रिश्ते खून के ही होते ना, तो फिर जिस औरत को तुम मॉम कहते हो ना, वो तुम्हारी कुछ भी नहीं है। हारिस महमूद, खबर महमूद का फ्यूचर होता हूँ। वो शख्स जो सारी दुनिया को अपने उसूलों पे चलाने की कोशिश करता है, उसका खुद का फ्यूचर कितना डार्क है, उन्हें अंदाजा तक। हारिस बाबा, अगर तुम्हारे जिस्म की ये तकलीफें भी तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम इखलाकियत के किस दर्जे पे खड़े। हारिस बाबा, तो मेरा ख्याल है दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें कभी भी अच्छा इंसान नहीं बना सकती। हारिस बाबा, हारिस बाबा दरवाजा खोले। बीबी जी, बीबी जी। कहाँ गए मेरे पैसे? बीबी जी, बीबी जी, जल्दी से आप बाहर आए। क्यों, क्या हुआ? हारिस बाबा का कमरा लॉक है। उसने कमरा बंद कर दिया? मैं तो शेक देने के लिए गई थी, लेकिन कब से आवाजें दे रही हूँ, दरवाजा बजा रही हूँ, खोल ही नहीं रही। आ जाओ। हारिस, 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 दरवाजा खोलो। हारिस, हारिस, तुम ठीक हो? क्यों दरवाजा बंद किया? बीबी जी, शीशा टूटने की आवाज आई थी। शीशा? हारिस, 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 दरवाजा खोलो। चाबी लो। हारिस, बेटा दरवाजा खोलो। तुम ठीक हो? हारिस,
स्मोकिंग करता हूँ। मैंने आपको परी को ह्यूमिलिएट किया, मेरे डैड का एतबार तोड़ा, मैंने आपके दराज से पैसे चुराए, बुरे लड़कों से दोस्ती की, रेड लाइट एरिया में जाके बेरोनी बुरी लड़कों की वजह से मार भी खाई। मैं सब कुछ करने के बाद डैड का सामना नहीं कर सकता। और जो कुछ तुम कर रहे हो उससे डैड दुनिया का सामना कर सकेंगे? अपनी तरफ उठने वाली नजरों का जवाब दे सकेंगे वो? सारी जिंदगी का दुख देकर जाना चाहते हो उन्हें? मेरी जान, माँ बाप बच्चों को इसलिए थोड़ी पाल पोस के बड़ा करते हैं कि वो एक दिन जज्बाती होकर अपनी जान ले ले। बोलो, इस तरह थोड़ी करते हैं। तो मैं क्या करूं? माफी मांगो, अपने डैड से माफी मांगो। यकीन करो सब सही हो जाएगा। वो मुझे कभी नहीं माफ करेंगे। तो मुझे पता चलेगा कि मैं किस हद तक गिर गया। उनके मना करने के बावजूद मैंने अभी तक स्मोकिंग क्विट नहीं की, इसलिए वो मेरे में गिर गई। कौन बताएगा उन्हें? बताओ, कौन? हम में से तो कोई नहीं बताने वाला। कौन बताएगा? आप बताएगी, सानिया बताएगी, सात भाई बताएंगे, नूरी, गुलशेर, कोई भी बता सकता है। हम में से कोई नहीं बताएगा मेरी जान, हम में से कोई भी नहीं बताएगा। मगर क्यों? मैंने तो आप लोगों ने हमेशा बुरा सलूक किया, स्पेशली आपके साथ। मैंने हमेशा डैड को आपकी कंप्लेन किया, हमेशा आपका मजाक हो रहा है, तो भला क्यों आप मुझे डिफेंड करेंगी डैड के साथ? माँ हूं ना मैं। माएं जो होती हैं वो बच्चों के ऐबों पर पर्दा रखती हैं, उन्हें सामने नहीं लाती। और फिर वो बच्चा जो अपने के पर शर्मिंदा हो उसकी तो वो ज्यादा फेवर करती है। क्यों आप मारे मुझे? आप बदला लें मुझसे। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। बस मैं तुमसे बदला लूंगी? पागल हो गए हो क्या? मैं जानती हूँ तुमने मुझे अपनी माँ कभी भी नहीं तस्लीम किया, हमेशा यही समझा कि मैं तुम्हारे डैड की दूसरी बीवी हूँ। लेकिन पता है क्या हारिस, सच क्या है? सच ये है कि इस घर में मैं सिर्फ तुम्हारी और सानिया की माँ बनकर आई थी, और माँ बनने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। I'm really sorry, Mom. मुझे प्लीज माफ कर दे। बस इतना याद रखो कि तुम अपने डैड और अपनी मॉम की उम्मीद हो, उनकी उम्मीदों को रोशन करो, उन्हें कभी मायूस मत करो। सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। अब जान ने खाना खा लिया क्या? जी आज जल्दी खा लिया था, लेट गए। किसका फोन है? देखो। किसका है? बात कर लो। फरजाना बाजी का फोन है, मैं नहीं बात करना चाह रही। मैं खुद बात कर लेता। जी अस्सलाम वालेकुम फरजाना बाजी। वजाहत, बहुत बुरा हो गया वजाहत, बहुत बुरा। अच्छा पहले आप चुप तो करें, रोए नहीं, आराम से बताएं क्या हुआ। मेरी बेटी का घर उजड़ गया, उजड़ गया मेरी बेटी का घर। शीजा को उमैर ने डिवोर्स दे दी। क्या? लेकिन क्यों? सजा मिली है मुझे और मेरे खानदान को साथ का दिल दुखाने की, रिश्तों की, मोहब्बत की जंजीर को तोड़ने की सजा मिली है हम सबको। यकीन कीजिए फरजाना बाजी, हमने कभी भी आपको कोई बदवा नहीं दी और ना ही कभी शिजा का बुरा चाहा है। देखिए बुरा मत मानिएगा, सारा कसूर आपकी तरबियत का और शिजा की सोच का है। ये तो साथ था जो जबरदस्ती शिजा को उसके चचा के घर छोड़ाया था, वरना वो तो साथ का घर भी बर्बाद कर दी थी। वजाहत, मैं माँ हूँ, मुझसे मेरी इकलौती बेटी का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? आप हौसले से काम लीजिए। बहरहाल अब तो क्या कहें, जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ।
माना कि तलाक एक जायज़ काम है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक निहायत नापसंदीदा है। अब तो खैर शीज़ा के हक़ में दुआ की जा सकती है कि अल्लाह जो करे बेहतर करे उसके लिए। चलें ठीक है, खुदा हाफिज़।